और वो भी बाबा जी की क्वालिटी देखो आप, न मंगल में दिगंबर बाबा। अरे कपड़ा वाला होता चलो एक बार सोचा भी जाए। अच्छा, सबसे बड़े माता पिता को कष्ट क्या होता कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम ब्याह कर भी दें तो लोग क्या कहेंगे कि महाराज हिमाचल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इतनी बड़ी भारत भूमि में इसको कोई लड़का नहीं मिला, यही मिला। महाराज आप इसका कोई उपाय नहीं, कुछ जप तप पूजा पाठ कुछ होता हो उसको करवा के इसका निदान हो जाए। नारद जी ने कहा देखो मिलेगा तो ऐसा ही जैसा कि मैंने बताया, और उसमें एक व्यवस्था हो सकती है। क्या? बोले जो लोग तुमको बदनाम करना चाहेंगे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो गुण मैंने बताए वो सारे शिव पे मैं अनुमाने, वो सारे गुण भगवान विश्वनाथ जी पे पाए जाते हैं। और शंकर से विवाह हो जाए, जो विवाह शंकर सन होई तो दूसरों गुण सब कह सब कोई। दोष रहते भी ये लोग कोई दोषी नहीं ठहराएगा, गुण में प्रवृत्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। भानु कृष्ण सर्वीर सिखाही, ओ भानु कृष्णानु सर्वर सिखाई। तन कहो मंद कहत को नाही, तिन कहो मंद कहत को नाही। ओ शुभ अरुव शोभ सलले सब बही, शुभ अरुव शोभ सलले सब बही। सुर सर को अपने तन कही। नारद जी कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। प्रमाण किसके किसके दिए? बोले रवि पावक सुरसर की नहीं। अच्छा, सूर्य भगवान की किरण सब पर पड़ती है, शुभ अशुभ सब पर, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सूर्य भगवान की किरण अशुद्ध हो गई, अब हम धूप नहीं लेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि अग्नि अपवित्र हो गई, अब हम इसमें रोटी नहीं सेकेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि गंगा जी में बहुत मैल बह रहा है, गंगा अपवित्र हो गई, मैं नहीं नहाऊंगा। समरथ को नहीं दोष गुसाई, बोले रवि पावक सुरसर की नाई। फिर दोबारा प्रमाण दिया, भानु कृषाणु सर्व रस खाई, पर तिनको मंद कहत को नहीं। इसके बाद फिर तीसरा प्रमाण, शुभ और अशुभ सलल सब बहे। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता, पर सुरसर को अपनीत न कही। इसलिए जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई। दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण समय कह सब कोई। तो अगर भगवान शंकर से ब्याह हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो शंकर मिलेंगे कैसे? करही जुत्ता पीतो मिलही महेशु, करही जो तपतो मिलही महेशु। करही जुत्ता पीतो मिलही महेशु, करही जो तपतो मिलही महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेशु, आन उपाय न कटहि कलेशु। करहि
करही जो तपे तो मिलई महेशु करई जो तप तो मिलई महेशु। आपकी पुत्री अगर तपस्या करे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं और भगवान शंकर से ब्याह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नारद बाबा कह के चले गए। महाराज हिमांचल ने अपने पत्नी को बुलाया, सुनैना को अपने पास बैठा करके कहा, देवी संकट तो बहुत बड़ा है। सुनैना भी बोलने लगी, महाराज क्या बाबा जी कह के गए, मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। हिमांचल ने कहा कि उन्होंने कहा कि बेटी को समझाओ कि वो तपस्या करे। रानी ने कहा, कैसी बातें करते महाराज, इतनी छोटी सी सुकुमार मेरी बेटी वो जंगल में जाएगी। और ये बाबा लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जहां जहां जाएंगे तहां कुछ ना कुछ बताए कि आएंगे। हिमांचल ने कहा, ना ना ना, ये भगवान नारद के वचन है। नारद के वचन, नारद का मतलब ही है जिसकी बात कभी रद्द ना हो। ओ नारद, उन्होंने जो कह दिया वो अकाट्य है, इसलिए जाओ बेटी को समझाओ। नैना चली, अपनी बेटी को बुलाया, गोद में बैठाया। मां कुछ बोलना ही चाह रही थी, तब तक बेटी बोल पड़ी, मैया मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? बोले, सुंदर गौर सुबे प्रवर हस उपदेश मोहि। एक गौर ब्राह्मण बटुक आ रहा है और वो मुझसे कहता है कि जाओ तपस्या करो। यह सुनकर के मैया तो बड़ी अचंभित हो गई। बेटा, यही तो मैं कहने आई थी। 7 वर्ष की माता पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली। क्यों? पति को पाने के लिए, सुयोग पति को पाने के लिए चली। अत्र हिय बड़ी हर्षा करके प्रसन्नता पूर्वक। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तपस्या भी ऐसे वैसी नहीं की, किसी ऋषि ने ऐसी तपस्या नहीं की होगी कि कछु दिन भोजन बारी बतासा और कियहु कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति में परे सुखाई 3 सहस सम्मत सुखाई। पुण्य पर हरे हो सुखार्यो परिणाम हो महिलाम तब भयो अपरिणाम। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कछुक दिन बित उपवासा। वेल पत्र में है परे हो सुखाई ही, 3 सहस्त्र सम्मत सुखाई। इसलिए इतनी तपस्या। कुछ दिन बेलपत्र को पाया, सूखे बेलपत्र को। कुछ दिन उपवास रही, कुछ दिन केवल पानी पी, कुछ दिन केवल हवा पी, और कुछ दिन की बात तो सब त्याग दिया, हवा को भी त्याग दिया, पानी। ऐसी तपस्या। पुन पर हर्यो सुखान्यो परना, उमा नाम तब भयो अपर्णा। आकाशवाणी हुई, जाओ तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई।
तुम्हारे घर वाले आए तो उनके साथ चले जाना।